Atulya Classes is your destination for science, mathematics, social science, English and Hindi. Like, share and subscribe. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल्य क्लासेस। और अतुल्य क्लासेस पर एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है और यह जो अतुल्य क्लासेस का यह ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट है और इस पर आप देख सकते हैं क्लास 10th के और क्लास 9th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में इस पर चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल अभी आपको पता है कि क्लास 10th का जो बोर्ड का एग्जाम्स है काफ़ी पास आ चुके हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस पर क्लास 10th की एक स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें क्लास 10th के मैथ्स के, साइंस के, अदर सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वे इस चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर आपको दिए जाएंगे और आप इसका जो बेनिफिट उठा सकते हैं। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए यह अतुल्य क्लासेस की फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर। आप देख सकते हैं कि एक क्लास 10th का आया हुआ क्वेश्चन और ये काफ़ी ज़्यादा बार, इसकी रिपीटिंग बहुत ज़्यादा बार होती रहती है। तो इसे हम प्रूव करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर से, उसी से एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा आती है और जो स्टूडेंट्स रहती है उसकी काफ़ी डिमांड भी रहती है ऐसे क्वेश्चंस को लेकर। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि जो √3 है वह इरेशनल नंबर हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। और यह जो एग्जाम में 3 नंबर्स के आते हैं, 3 मार्क्स के आने वाले ये क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, √11 हो सकता है। तो फिलहाल अभी सारे टॉपिक को डिस्कस करने का टाइम नहीं है। इस सीरीज में बेसिकली जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। तो फिलहाल यह क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करके तुरंत चुटकियों में इसको निपटाते हैं। तो ये देखिए, हमको प्रूव करना √3 इज एन इरेशनल नंबर। और इसको हमको कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको रेशनल मानेंगे और रेशनल मानकर इसके ए और बी निकालेंगे और इसमें एक कॉमन फैक्टर लास्ट में निकाल देंगे, जो कि कॉमन फैक्टर नहीं आता है। तो इससे यह प्रूफ हो जाएगा कि हमारा जो नंबर है वह इरेशनल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह जो बोर्ड है ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए बोर्ड छोटे पड़ जाते हैं। तो मान लेते हैं लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। मान लीजिए थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड क्या है, वह लिमिट है, बोर्ड की लिमिट है। तो अब ये इसको हम लोग रेशनल नंबर मान लिया। तो √3 इज इक्वल टू हो जाएगा A/B। ये है √3, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। √3 इज इक्वल टू A/B, वेयर मान लेते हैं कि A/B को प्राइम नंबर और इसके कोई भी अदर फैक्टर नहीं है। तो वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर। इसको आप साथ में देखते रहिए और आपको तुरंत इजीली समझ में आ जाएगा। वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर एंड इसकी एक और कंडीशन है, एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, कोई भी रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो डिनोमिनेटर होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका डिवाइड करेंगे तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं आती है। तो यहाँ पर हो जाएगा B इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 और यह B और इधर हो गया A। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे फिलहाल, तो इधर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर का स्क्वायर हो गया और A का स्क्वायर, इधर हम लोग लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3B² इक्वल टू A² हो जाएगा। अब एक थ्योरम है, ये देखिए मल्टीप्लाई हुआ 3 और B, 3 × B² हुआ है, यानी कि इसका इधर हम लोग भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इससे क्या रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है 3 डिवाइड्स A²। यहाँ लिख देते हैं नाउ 3 डिवाइड्स A²। 3 डिवाइड्स, इसमें एक थ्योरम है और उसी थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। 3 डिवाइड्स A ऑल्सो। अगर यह 3 A² को डिवाइड कर रहा है तो 3 A को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि A 3 क्या है, प्राइम नंबर है।
और ये थ्योरम है, इस थ्योरम को आप लोग पढ़े होंगे, तो फिलहाल अभी हम लोग बस इसको प्रूव करने पर फोकस करेंगे, थ्योरम पर ध्यान नहीं देंगे। तो 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू, अब देखिए ये जो ए स्क्वायर था यहाँ पर हम कोई एक और नंबर मान सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं। अब देखिए इसका जो दिख रहा है ना, इसका जो फैक्टर दिख रहा है, या 3 और बी स्क्वायर का इसके फैक्टर है, तो इसी में से मानेंगे। तो लेट ए इक्वल टू 3c वेयर c इज अदर नंबर, वेयर c इज एन अदर नंबर मान लीजिए या इंटीजर मान लीजिए, जो आपको मन करे। अब इसको उठाकर हम लोग इसमें रख देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम लोग फिल करेंगे। तो 3b स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा a की जगह, a स्क्वायर की जगह हो जाएगा 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो इधर हो जाएगा 3b स्क्वायर और इधर हो जाएगा 9c स्क्वायर। अब देखिए इसका हम लोग डिवाइड करेंगे, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का डिवाइड करेंगे तो 3c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब यह b स्क्वायर है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, जो c स्क्वायर है यहाँ पर, इसको अब हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमारा प्रूफ हो गया, ये दिख रहा है, ये जगह खाली इसका यूज करते हैं क्योंकि नीचे पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। b स्क्वायर है, तो अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि, अब देखिए यहाँ पर 3 यहाँ लिखते हैं नाउ। अब देखिए सेम पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है, जैसे यह वाला था वैसे देखिए यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पर आ रहा है 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 3b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अगर हम लोग भेज देते तो डिवाइड कर देगा। तो 3 डिवाइड्स b ऑल्सो, तो 3 क्या कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये एक थ्योरम है, 3 डिवाइड्स b ऑल्सो, यहाँ से आ रहा है। सो 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब देखिए ये जो 3 था, यहाँ भी 3 a को डिवाइड किया था और यहाँ भी 3 b को डिवाइड किया था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो 3 है वह a और b का कॉमन फैक्टर है। बट वी नो दैट, यहाँ अभी हमने क्या माना था, a और b का है को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। बट यहाँ लिखते हैं बट a एंड b आर को प्राइम नंबर। हो गया हमारा प्रूफ। देखिए यहाँ पर a और b को प्राइम नंबर थे, लेकिन यहाँ पर उसके कॉमन फैक्टर आ गया, यानी कि a और b कंपोजिट नंबर हो गया। तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट क्यों आया, पर देखिए कि यहाँ पर हमने क्या माना था, a और b को प्राइम नंबर माना था, लेकिन यहाँ पर उसके कॉमन फैक्टर आ गया, यानी कि a और b कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर हमने ऐसा क्यों हुआ, तो दिस, अब ये स्टेटमेंट लिख दीजिए, बस आपका प्रूफ होगा। This contradiction arises by our assuming that root 3 is a rational number। यानी कि यह जो राइज हो रहा है, जो फॉल्स आ रहा है, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्या माना था, रूट 3 एक रेशनल नंबर माना था, इसीलिए। हेंस अभी हमारा फाइनल आंसर हो गया, हेंस रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर। हेंस रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर। सो इस तरीके से आप इस ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं, और ये 3 नंबर का आने वाले क्वेश्चंस है। तो ये तो रहा आज का फर्स्ट वीडियो, और इसी तरीके से आपको डेली इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं
जिसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको इजीली अतुल्य क्लासेज पर अवेलेबल मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।